नमस्कार। बेसिक एक्यूप्रेशर ऑनलाइन कोर्स पार्ट 6 में आपका हार्दिक स्वागत है। कल हमने सारे ऑर्गन्स का लोकेशन के बारे में पढ़ा था और चेस्ट रीजन में या अपर एब्डोमेन में, लोअर एब्डोमेन में और बैक साइड में कौन कौन से ऑर्गन कहाँ कहाँ आ रहे हैं इसके बारे में हमने पढ़ा था, एवं हेड रीजन में होने वाली प्रॉब्लम्स की सोल्यूशन हमें एक्यूप्रेशर द्वारा कैसे करना इसके बारे में भी जाना था। आज हम जाने इसके नीचे कुछ ऑर्गन्स के बारे में और उनका ट्रीटमेंट कैसे करना है इसके बारे में भी जाने। सबसे पहले लंग्स हमारे हैं। लंग्स है हमारा अपर चेस्ट में, हमारा लंग्स हैं और दो ऑर्गन है और हार्ट है। चेस्ट हमारे जो लंग्स हैं, हमारे फेफड़े हैं, दो फेफड़े हैं, आसपास इधर इधर दो फेफड़े हैं और ये फेफड़े आमतौर पे हमें सांस लेने में मदद करते हैं। हम इसमें सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, ये दोनों काम फेफड़ों का ही है। यानी हमें ऑक्सीजन का इंटेक करना है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़नी है, ये हमारा काम करते हैं। और इससे हमारा ब्लड प्योरीफाई होता है, फिर वो ब्लड हमारे हार्ट में जाता है और हार्ट पंप करके वो सारे ब्लड को हर सेल में भेज देता है। इसके अलावा अगर समस्याएं, लंग्स की प्रॉब्लम ये होती है, सांस लेने में कई बार समस्याएं होती है, चलते चलते सांस चढ़ने लगता है, सीढ़ियां नहीं चढ़ पाते हैं। इसके बाद सर्दी हो, जुकाम हो, सांस की प्रॉब्लम हो जाती है, खांसी बहुत आता है, वो भी फेफड़ों की वजह से होता है। और आजकल जो कोरोना वायरस का चक्कर चल रहा है, ये भी आमतौर पर फेफड़ों की ही प्रॉब्लम है, जो प्रॉपरली सांस नहीं ले पाते या घुटने से लगती है। उसमें अस्थमा की प्रॉब्लम, एलर्जी, उसके अलावा इन्फेक्शन जो होता है, चेस्ट इन्फेक्शन कई बार हो जाता है, लंग्स टीबी हो जाती है, ये सारी समस्याएं इसके बारे में है। फ्लूरिसी भी हो जाती है। आमतौर पे हमारे लंग्स जो हैं ये रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट हैं और ये बड़ी इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं। इसके बीचों बीच हमारा एक हार्ट है जिसे दिल कहते हैं। ये आमतौर पे क्लोज फिस्ट के बराबर है, ऊंट इसके बराबर है और ये थोड़ा लेफ्ट की तरफ झुका हुआ है। इसका वेट आमतौर 300-350 ग्राम तक होता है और इसका काम है एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन। एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन यानी एक तरह से पंपिंग स्टेशन है, जिस तरह पंप इस तरह करता रहता है, पंप करता रहता है। ये में उस ऑक्सीजन को मिलाकर सारे सेल्स में जाता है और ये सारा हार्ट जो काम पूरे लंग्स में भेजना है। ये जो धड़कन होती है, धड़कन को कंट्रोल करता है, ये भी हार्ट करता है। इसे सिस्टोलिक डायस्टोलिक इस तरह कहते हैं। यानी ये कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपांशन एक तरह ये ऑटोमेटिक काम करता रहता है, कॉन्ट्रैक्शन का, एक्सपांशन का। और हार्ट बीट आमतौर पे 70 से 75 पर मिनट में हार्ट बीट होती हैं। जो इसमें दो तरह की वेन्स होती हैं, एक दो तरह की हमारी पाइप्स होती हैं। एक को बोलते हैं आर्टरी, जो स्वस्थ ब्लड को या ऑक्सीजन वाले ब्लड को सारे पार्ट्स में ले जाती है, यानी हर सेल में जो ऑक्सीजन ले जाते हैं, इसे आर्टरी का काम है। जो वापस लौटता है इम्प्योर ब्लड, यानी जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, वो आमतौर पे नीले रंग की पाइप होती है, जिसे हम वेन्स कहते हैं। वेन्स कहते हैं, ये इम्प्योर ब्लड को लाते हैं और हार्ट उस इम्प्योर ब्लड को लंग्स को देता है और लंग्स उसे साफ करके, यानी ऑक्सीजन मिलाकर, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़कर और वापस उसे पंप हार्ट में कर देता है। बॉडी के हर सेल को ये ऑक्सीजन पहुंचाते हैं। ये सर्कुलेटरी सिस्टम का एक पार्ट है और हार्ट की समस्याएं आने पर आमतौर पे मेंटल डिप्रेशन हो जाता है, हार्ट अटैक हो जाता है, कई बार आर्टरीज ब्लॉक हो जाती हैं, कई बार गुस्सा आता है, उसके बाद कई बार नींद नहीं आ पाती, कई बार आदमी बहुत ज़्यादा खुश होता है तो भी समस्याएं, हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। पार्किंसंस है, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर हो, इसमें डिमेंशिया होने पर भी समस्याएं आती है। रात को सोते समय कई बार बहुत ज़्यादा पसीना आता है, भूलने की आदत होती है और इसके अलावा जो कई हार्ट की प्रॉब्लम होने पर कई बार ऑपरेशन की जरूरत भी पड़ जाती है। आइए जाने अब कुछ ट्रीटमेंट प्रोसेस के बारे में जाने। यानी हमने गर्दन तक, यहाँ तक हमने देख लिया था ट्रीटमेंट क्या करना है। अब आता है गले का काम। तो थ्रोट के पीछे, आमतौर पे गले के पीछे जो अक्सर समस्याएं आती है वो है सर्वाइकल की। तो यहाँ से शुरू होता है, C7 यहाँ तक है। तो आइए देखें इसके हाथ में कहाँ पर, पहले
हम इसका वो चार्ट देख लें। ये देखिए यहाँ पर है, ये जो आपको है, ये देखिए यहाँ मैंने हार्ट है, यहाँ मैंने बताया आपको कि ये जो लंग्स हैं और ये हार्ट है। इसके अलावा देखिए आप सी समस्या, देखिए ये जो है समस्याएं हैं, ये अगर ये पोर्शन हमारा यानी इस तरह, ये देखिएगा हाथ में हमारा यहाँ पर C1 है और यहाँ C7 है, यानी दोनों जॉइंट्स में, यानी हमारा एक जॉइंट यहाँ है और एक जॉइंट यहाँ है। उसी तरह ये एक जॉइंट यहाँ है, एक जॉइंट यहाँ है। ये जो जॉइंट है ये C1 है, यहाँ पर C7 है। इसके बीच में हमें दबाव देना है, यानी दबाव देंगे हम किसी भी कुंद वस्तु से दबाव देंगे तो हम ये पाएंगे यहाँ पर हमें आमतौर पर C4 C5 के बीच में यहाँ पर करीब हमें दर्द महसूस होगा, क्योंकि अक्सर जो सर्वाइकल जिसको प्रॉब्लम रहती है उससे यहीं पर दर्द होता है। तो यहाँ से और यहाँ तक के बीच में हमें दबाना है। जहाँ पर भी दर्द महसूस हो वहाँ हम पॉइंट लगा सकते हैं, या हम चाहें तो पूरा कवर यहाँ C1 to C7 भी कवर कर सकते हैं। इससे सबसे पहले करना क्या है, इस सिस्टम को हमको मसाज करना है। मसाज करने के पहले हमें ऊपर से नीचे की तरफ इस तरह रगड़ना। देखिए पेंसिल से हम लेंगे, पेंसिल से इस तरह रगड़ेंगे, इस तरह रगड़ेंगे, इस तरह हमें दो पकड़ के इस तरह बना के इस तरह रगड़ना है, झटके से नीचे की तरफ जाना है, ताकि अगर कहीं पर भी पेन होगा, पेन आप देखेंगे कहीं पर होगा तो उस समय आपको पता चल जाएगा कि किस वर्टिब्रा में पेन है। इस तरह दबाना है, इस तरह जल्दी जल्दी करना है, हमें फास्ट दबाना है। और ऐसे कई बार करेंगे तो यहाँ मसाज भी हो जाएगा और जहाँ पर पेन होगा हमको पता चल जाएगा। ऐसी स्थिति में अगर होने पर पहला काम हम ये कर सकते हैं कि मसाज करने के बाद, मसाज हम हाथ से भी दबा सकते हैं, इसमें इस तरह हाथ से भी दबा सकते हैं, इस तरह हम हाथ से भी दबा सकते हैं। यानी पहले ऊपर से तब शुरू करो और धीरे 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 नीचे की तरफ दबाते जाओ, इस तरह दबाते जाओ। जहां पर भी आपको पेन होगा पता चल जाएगा, यहां पर करीब पेन होगा आपको, C4 C5 यहां पर है, इस अक्सर यहीं पर पेन रहता है। इस तरह दबाना है आपको, अंगूठे दबा लिया, किसी चीज से उंगली से दबा लिया, या किसी भी चीज से आप दबा सकते हैं, इससे भी दबा सकते हैं, कोई भी चीज से दबा सकते हैं आप, दबा दिए। उसके दबाने के बाद अगर हमें पता चल गया कहीं पर पेन हो रहा है तो हमें इस तरह के मूंग की एक पट्टी बनानी है। देखिए इस तरह मूंग की पट्टी है, सीधी सीधी मूंग की दाल लगी हुई है, साबुत मूंग। उसके बाद हमें इसमें ऐसे लगा देना है, सीधा C1 to C7 करके इस तरह हमें लगा देना है, इस तरह लगा देना है और इसमें दबा दीजिए। इसमें बस प्रेशर डालिए, घंटे 2 घंटे में थोड़ा दबाते रहिए, प्रेशर डालिएगा, आपको आराम मिलेगा सर्वाइकल में इस तरह। क्योंकि ये हमने मूंग दाल लगाई क्योंकि ये वर्टिब्रा जैसे लगती हैं और ये इस तरह दबाना है। अगर ये दबा सकें, अगर ये है, अगर हमें चाहें तो हम अगर पूरा गला ही हम अगर वो करना चाहते हैं, ट्रीटमेंट करना चाहते हैं, तो उसके लिए बेहतर ये है कि इस तरह की एक पट्टी बना दी जाए। ये 1 इंच की पट्टी है, इस तरह मेथी लगा दी जाए, घर में जो किचन में होती है, इस तरह मेथी लगाकर हम इसको भी पूरे गर्दन में इस तरह लपेट सकते हैं। इससे भी हमें सर्वाइकल को दूर करने में सहायता मिलेगी। ये देखिए पूरा लगा दिया, प्लस इसे दबाते रहिए। हम इसे रात को लगाकर सुबह निकाल सकते हैं या दिन भर भी लगे रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, पर 6 से 8 घंटे कम से कम लगी होनी चाहिए, तभी इसका फायदा होगा। यह हुआ हमारा सर्वाइकल रीजन में जो अक्सर समस्याएं आती हैं। तो अगर थ्रोट में प्रॉब्लम है, हमारे गले की प्रॉब्लम आती है, तो यही हमें गले की प्रॉब्लम के लिए इसी को, ये पट्टी को हम आगे की तरफ लगा दें। गले की प्रॉब्लम यानी गले की आगे की तरफ से प्रॉब्लम आई तो हम इसी पट्टी को, देखिए इसी पट्टी को हम आगे से लगा सकते हैं, आगे से इस तरह लगा दीजिए, आगे से लगा दीजिए, ये ऐसे करिए, ऐसे रखिए, यहाँ से रखिए और इस तरह आगे लगा दीजिए। और वो भी प्रेशर दीजिए, आपका आगे का पोर्शन भी, जो सर्वाइकल का पोर्शन आपका जो आगे का है, थ्रोट की प्रॉब्लम कुछ हो रही है, सांस है, जुकाम है, गला पकड़ रहा है, गले में दर्द हो रहा है, कोई भी समस्या हो, तो इस तरह थ्रोट की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो सकती है। करना होगा, कुछ दिन लगाइए आप इसको और प्लस दबाते रहिए बीच बीच में, आप पाएंगे कि आपको इससे फायदा हो रहा है। इसके अलावा अगर हमें लंग्स की प्रॉब्लम कुछ है, यानी छाती में लंग्स की प्रॉब्लम है, तो हम उस लंग्स की प्रॉब्लम के लिए हम एक तो ये करेंगे, यहाँ दबा दें। लंग्स हमने जैसे बताया मैंने कि दोनों तरफ लंग्स है, यहाँ भी और यहाँ भी, यानी ये जो लाइफ लाइन है, ये जीवन रेखा के ऊपर का पोर्शन, इधर और इधर, ये लंग्स हैं। लंग्स हैं, करना क्या है, पहले इन लंग्स को हाथ से दबाइए, इस तरह दबाइए, फिर यहाँ दबाइए,
या इन दोनों उंगलियों को दबाते रहिए। एक इस तरह हैबिट करिए, हैबिट बना दीजिए अपनी, ताकि दबाते रहो इन उंगलियों को। क्योंकि ये पाया गया है कि लंग्स में भी आमतौर पे हम 40 to 60% ही यूज़ कर पाते हैं, अधिकतर हम बहुत सारा यूज़ नहीं कर पाते। तो इस तरह करेंगे तो सांस लेने में आपको फ़ायदा होगा और आप देखेंगे कई समस्याएं आपकी दूर हो गई हैं। उसके बाद इस तरह 5 मेथी के दाने लीजिए, 5 मेथी के दाने कीजिए, एक पट्टी में दाने लीजिए, इस तरह दाने लीजिए पट्टी के, और उसको एक लेफ्ट साइड लगा दीजिए और एक राइट साइड लगा दीजिए और एक राइट साइड लगा दीजिए, यानी आपके दोनों लंग्स कवर हो गए। ये दोनों लंग्स आपके कवर हो गए। इसको प्लस दबा दीजिए ऊपर से, ये आपके दोनों लंग्स कवर हो जाएंगे। दूसरा तरीका ये है, अगर आपको खांसी बहुत ज़्यादा आती है, कफ आता है, कफ आ रहा है, खांसी आ रही है और किसी और समस्या सॉल्व नहीं हो रही है, तो दूसरा तरीका ये है कि ये देखिए, ये लहसुन आपके किचन में होती है, ये लहसुन का टुकड़ा है, ठीक है, गार्लिक, ये लहसुन है, इसके 2 टुकड़े कर दीजिए बीच में से, इस तरह से 2 टुकड़े कर दीजिए और ऐसे बन जाएगा ये देखिए, इस तरह के टुकड़े हो जाएंगे इसके, इस तरह टुकड़े हो जाए, काट दिए, इसको बीच में से काट दिया, इस तरह से बीच में से काट दिया, तो ये 2 टुकड़े हो गए इसके। अब हमें इसको यहाँ लगाना है, इसको यहाँ लगाना है, इस तरह लगाना है हमको, तो इस तरह लगा दें, इसके ऊपर एक पट्टी बांध दीजिए। आप ये पाएंगे कि ये गले का कफ को बाहर निकाल देगा। इस तरह लगा दीजिए, इस तरह लगा दीजिए, आप देखिए, और ये रात भर लगे देने रहने दीजिए, लगाइए इसको, इस तरह लगे रहने दीजिए। आप लगे रहने देंगे तो ये क्या होगा, आपके गले में कफ जो है, कफ हो रहा है या कुछ और चीज़ फंस रहा है जो आप सांस प्रॉपर नहीं ले पा रहे, तो इसमें आपको बहुत फायदा होगा। ये हो गया आपका लंग्स का। अब चलिए हार्ट की। हार्ट कहाँ पर है? दोनों लंग्स के बीच में है, यानी यही पर दोनों लंग्स के बीच में यहाँ पर करीब हार्ट है। एक उंगली ऊपर, इस लाइफ लाइन से एक उंगली ऊपर, यहाँ पर हार्ट है, यहाँ पर करीब हार्ट है, यहाँ पर हार्ट है। एक तो रोज एक पॉइंट बनाइए, उसे दबाइए छोड़िए, दबाइए छोड़िए, इस तरह करते रहिए। एक आदत सी डाल दीजिए, दोनों हाथों में हम यहाँ पर दबाएं छोड़, इस तरह की आदत डालें ताकि हम रोज इसको दबा सकें और दबाकर हमको देखेंगे सांस लेने में काफ़ी, या हार्ट की कोई प्रॉब्लम है, थकान हो जाती है, तो उससे काफ़ी राहत मिलेगी। उसके बाद हम इस कर सकते हैं कि इस तरह एक उसका दाना लेकर, पीस का, मटर का सूखा हुआ दाना लेकर हम उस जगह पे लगा दें और वहाँ पर दबाएं छोड़ें, इस तरह करेंगे तो हम देखेंगे इनको हार्ट में ब्लड फ्लो में, और हार्ट की कोई और समस्या हो रही है तो उसमें भी हमको बहुत फ़ायदा मिलेगा। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में कुछ नए पॉइंट्स लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर।